नमस्कार जी कृष्ण ध्यान के चमत्कार मंत्र की शक्ति भगवान की भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जब साधक मंत्र जाप करता है, ध्यान करता है, चक्र साधना की दिशा में प्रयास करता है या विशेष कोई तंत्र साधना करता है, तो साधक ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने सहस्त्रार में लाने की कोशिश करता है। सहस्त्रार से आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र और मूलाधार चक्र तक वो ऊर्जा बहती है। ऊर्जा बहने के बाद फिर से सहस्त्रार चक्र की तरफ वह ऊर्जा का वहन होता है। यह ऊर्जा साधक के रीढ़ की हड्डी से वह मस्तिष्क में गर्दन के पीछे के भाग तक, वहाँ तक उसको ऐसा अनुभव होता है कि जैसे कोई बिजली दौड़ रही है, जैसे कोई ऊर्जा ऊर्जा का तेजी से वहन हो रहा है। यह ध्यान की उच्च अवस्था में या गहराई में जाने के बाद साधक को अनुभव होता है। साधक ऐसा अनुभव करता है कि वह ऊर्जा तेजी से उसके सहस्रार से मूलाधार चक्र की तरफ बढ़ रही है और साधक वह ऊर्जा को सहस्रार से सहस्रार से उसके मूलाधार चक्र की तरफ वहन करते हुए और मूलाधार चक्र से सहस्त्रार की तरफ वहन करते हुए उसका अनुभव करता है। अब साधक जब जप करता है, ध्यान करता है, तो जो भी मंत्र ब्रह्मांड में पहले से किसी साधक ने या किसी देवी संत ने सिद्ध कर दिए हैं, वो सिद्ध कर देने के बाद वह जो मंत्र है, जब उनकी पुनरावृत्ति या उनका रिपीटेशन जब साधक करता है, तो साधक को वह ऊर्जा का अनुभव होता है। जो साधक वह मंत्रों को बार बार रिपीट करता है, तो वह साधक को ऊर्जा का अनुभव होता है। वह ऊर्जा का अनुभव, वह ध्वनि, वह कंपन ब्रह्मांड में वापस जाता है। फिर वापस जाने के बाद साधक फिर से वह जप करता है, ध्यान करता है, तो उसके बाद वह कंपन फिर से होता है और वह आवृत्ति, वह ध्वनि ब्रह्मांड में पहले से ही जो शक्तियाँ विद्यमान है उससे उस साधक को जोड़ देती है। साधक वह शक्तियों को अपने अंदर अनुभव करता है, अपने सहस्त्रार में अनुभव करता है। जो ध्यान है, जो जप है या चक्र साधना की दिशा में प्रयास है, वह ऊर्जा को अपने सहस्त्रार में दोनों आंखों के बीच में अनुभव करता है। दोनों आंखों के बीच में खिंचाव सा अनुभव होता है। जो भी साधक नियमित यह साधना करता है, तो नियमित करने की वजह से कुछ 7 दिन में उसको अनुभव होने लग जाते हैं, 21 दिन में उसको अनुभव होने लग जाते हैं, 40 दिन, 90 दिन में अनुभव होने लग जाते हैं। उसके अलावा कुछ मंत्रों की सिद्धि या कुछ विशेष अ, मंत्रों के और ध्यान की वह अवस्था के अंदर उसको धीरे धीरे करके उस मंत्रों के ऊपर एक सिद्धि आ जाती है। वो मंत्रों के ऊपर सिद्धि आ जाने से जब वह मंत्रों का जप करता है या मंत्रों को बोलता है, तो स्वतः ही उसको वह ऊर्जा उसके सामने आ जाती है। जब साधक खूब समय इसमें जाप में और यह ध्यान में बिताता है, तो धीरे धीरे साधक को वह ऊर्जा उसके सहस्त्रार में संग्रहित और स्टोर की हुई अनुभव होती है। वही ऊर्जा उसके आज्ञा चक्र में स्टोर की अनुभव होती है। साधक के शरीर में किसी भी तरह का रोग हो, साधक के किसी भी तरह की समस्या हो, वो कोई भी चीज को साधक की वह ऊर्जा स्वतः ही उसको अ, उसका अ, उसको अपने तरीके से उसको उसका जवाब ढूंढ देती है या उसको सॉल्व कर देती है कि साधक को ऐसा लगता है कि उसकी वह समस्या या उसकी वो बीमारी स्वतः ही गायब हो गई। जब साधक खूब जाप करता है, खूब ध्यान करता है, तो धीरे धीरे करके वह ऊर्जा उसकी
चक्रों के ऊपर असर करती है। चक्र जागृत होते हैं, चक्र जागृत होने के बाद उसको चक्र जागृत के द्वारा जो फल मिलता है वह भी उसको अनुभव होता है। उसको अनुभव होता है कि उसको समय से आगे की चीज़ें स्वप्न में या आंख बंद करते ही यह अनुभव हो जाता है कि इसके समय से आगे क्या होने वाला है या किसी के जीवन में क्या होने वाला है। साधक को ऐसा अनुभव हो जाता है कि वह जो बोलता है या उसके द्वारा किसी को दिया हुआ आशीर्वाद है वो सच होने लग जाता है। साधक ऐसा करता है कि जब वह खाना खाता है, वह खाने के अलावा भी उसकी खुराक कम हो जाती है और उसको ऐसा अनुभव होता है कि वह खाने से जो ऊर्जा मिलती है वो ऊर्जा उसको जाप से या कॉस्मिक एनर्जी जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है उसको स्वतः ही मिल गई है। साधक को ऐसा अनुभव हो सकता है कि साधक के अंदर की काम की ऊर्जा घट सकती है कि उसको वह काम की ऊर्जा का असर उसके ऊपर नहीं होता, उसका मन नियंत्रित हो जाता है और साधक अपने आप को मुक्त और फ्री अनुभव करता है। साधक को ऐसा अनुभव होता है कि साधक का लोगों से कम्युनिकेशन जिसको कहते हैं बात करना कम हो जाता है। साधक कम बातचीत करता है, जहाँ जरूरत हो वहीं पे बातचीत करता है। साधक को ऐसा हो सकता है कि साधक को अपनी आंखें भारी भारी दिखाई दें। साधक को अपनी आंखें भारी भारी दिखाई दे सकती हैं। साधक को ऐसा अनुभव हो सकता है कि उसको उसकी आंखों के बीच में, दोनों आंखों के बीच में उसको तीसरी आंख या उसको आज्ञा चक्र या वह दोनों आंखों के बीच में उसको ऐसा अनुभव होता है कि कुछ भारी भारी से है। और साधक जब रात को सोता है तो उस समय के टाइम पे स्वप्न में रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे के लमसम उसको कुछ अ, ऐसे संतों के दर्शन होते हैं, ऐसे व्यक्तियों के दर्शन होते हैं जिससे कभी वो मिला ही नहीं है। साधक को ऐसा अनुभव होता है कि उसको एक प्रकाश का पुंज दिखाई देता है। साधक को ऐसा अनुभव होता है कि स्वप्न में दिव्य संतों के दर्शन होते हैं और जब वह नींद खुलता है तो उसके बाद उसको अलग तरह के दर्शन होते हैं। पर जब स्वप्न में जो दर्शन होते हैं, कितनी बार दिव्य संत अपना संकेत भी देके जाते हैं। एक साधक थे जिनको स्वप्न में एक दिव्य संत दिखाई दिए और दिव्य संत को उन्होंने कभी मिले भी नहीं थे और वो दिव्य संत ने उनको एक प्रसाद के रूप में लड्डू दिया। जब साधक सुबह उठा तो साधक के हाथ में लड्डू था, यानी वो स्वप्न था कि वास्तविकता था वो नहीं उनको बता सकते, लेकिन जब वो उठे तो उनके हाथ में लड्डू था। यानी स्वप्न में जो उनको चीज अनुभव हुई थी वो वास्तविक ही थी। अब कितने ही साधक हैं जब वो ध्यान और जबकि उच्च अवस्था में होते हैं, जब ऐसा लगता है कि साधक परिपक्व हो गया है, साधक उस जगह तक जाने के लिए काबिल है, तो हिमालय के दिव्य संत आते हैं। हिमालय के दिव्य संत आके वह साधक को लेके जाते हैं और साधक को आगे का ज्ञान, आगे उनको जिंदगी में क्या करना है और जिस दिशा में वो बढ़ रहे हैं उसके आगे का ज्ञान उनको दिया जाता है और फिर वापस साधक आ जाता है। साधक को जो यह अनुभव होता है वह साधक जैसे यहाँ पे उन्होंने एक दिन बिताया है तो वही साधक जब उस दिव्य अवस्था में साधक जब को जब हिमालय के दिव्य संत लेके जाते हैं तो उस समय वह जब 1 मिनट 2 मिनट भी बिताता है तो उसको लगता है कि उसने 4 दिन 5 दिन बिता दिए, क्योंकि वह समय बहुत लंबा बीतता है। और साधक जाता है और वहाँ से दिव्य जो भी आगे का ज्ञान है या जो भी दिव्य संत हैं उनसे मिल के आगे का ज्ञान समझ के और फिर साधक वापस आ जाता है। तो साधक को यह जब ये जो अवस्था होती है वह जब नियमित जाप करता है, नियमित ध्यान करता है और साधक उस हिमालय के दिव्य संतों से या उस गुप्त जगह पे जाने के लिए वह काबिल हो जाता है, तब साधक को ले जाया जाता है और साधक वहाँ पे जाके आगे की शिक्षा लेके, आगे का ज्ञान लेके वह साधक वापस आता है। यही दिव्य संतों का जो अनुभव होता है वो भी वही है
और जो साधक भी जो है वह दिव्य संतों के से आगे की जो जानकारी और आगे का जो ज्ञान है उसी को लाके फिर समाज के हित के लिए वो ज्ञान का उपयोग करता है। साधक को समय समय पर वह दिव्य संत आके आगे की जानकारी आगे का ज्ञान देते हैं और वह ज्ञान से वह समाज के हित के लिए काम करता है। साधक जब नियमित जाप करता है तो वह ब्रह्मांड की ऊर्जा साधक के पास प्रत्यक्ष रहती है, साधक का बचाव करती है और साधक को उस दिव्य शक्ति से आगे की दिशा में साधक को नए नए अनुभव मिलते हैं और साधक अपनी उस विद्या से समाज के हित के लिए काम करता है और उसी के लिए साधक को वह दिव्य संत वह दिव्य शक्तियाँ आके साधक को मदद करती हैं। कोई भी साधक है वह जब ऐसा सोचता है कि उसने कोई काम किया पर साधक को उस काम के लिए चुना जाता है, साधक को एक काम के लिए चुना जाता है कि आप जब जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि आप जप और ध्यान अभी कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप पहले के संत रहे हो, पहले के दिव्य संतों के संपर्क में रहे हो सकता है कि वह चीज के बाद आप ये जन्म में अपना काम पूरा करने वाले हो, तो आपको उस काम के लिए चुना जाता है कि आप वह दिव्य संत हो, आपके अंदर वो भाव है और उसकी वजह से आपको आगे की विद्या के साथ जोड़ा जाता है और जिसकी वजह से आप अनुभव करते हो कि आपने बहुत सारे अच्छे सत्कार्य किए और बहुत सारे दिव्य चीजों को पूरा करने के लिए आपको जोड़ा जाता है। कुछ साधक हैं उनमें आगे के समय के लिए दिव्य शक्तियाँ आती हैं, दिव्य ज्ञान आता है और वह ज्ञान को वह समाज के हित के लिए उपयोग करते हैं। जब साधक उस दिशा में आगे बढ़ता है तो नियमित तौर से जाप और ध्यान करने से सहस्त्रार के अंदर वो ऊर्जा स्टोर होती है, सहस्त्रार के अंदर ऊर्जा स्टोर होती है, उसी को उसके अंदर उसका बोध ज्ञान बोल सकते हैं, उसी को ऐसा दिव्य ज्ञान बोलते हैं कि जो उसके सहस्त्रार में आ जाता है। जैसे रामकृष्ण परमहंस के मस्तिष्क पे रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद जी के मस्तिष्क पे ऊपर माथे के ऊपर एक अंगूठे से एनर्जी ट्रांसफर की और जब एनर्जी उन्होंने ट्रांसफर की तो रामकृष्ण परमहंस ने अपना पूरा ज्ञान स्वामी विवेकानंद जी को दे दिया। स्वामी विवेकानंद जी ने वो ज्ञान, वो जिस चीज के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं थी, वो पूरा ज्ञान विवेकानंद जी को मिल गया और विवेकानंद जी पूरे संसार में उस ज्ञान का उपयोग किया और उस ज्ञान को पूरे संसार में फैलाया। उसी तरह से गुरु शिष्य परंपरा से काफी ऐसा दिव्य ज्ञान होता है जो गुरु उसके शिष्य को देता है, शिष्य उसके शिष्य को देता है, तो गुरु शिष्य परंपरा से वह ज्ञान को आगे बढ़ाया जाता है। जैसे नाथ संप्रदाय में गुरु ने शिष्य को जो ज्ञान दिया वही वह शिष्य अपने शिष्य को देता है और गुरु शिष्य परंपरा से वह ज्ञान जो होता है वह आगे फैलता है और वह ज्ञान का उपयोग आने वाली जनरेशन में समाज के हित के लिए उपयोग किया जाता है, जिसकी वजह से जो भी दिव्य जो शक्तियाँ होती हैं वह आगे शिष्य उपयोग कर सके और उसका समाज के लोगों को फायदा हो। अधिक से अधिक जाप और ध्यान करना चाहिए और जितना आप जिस चीज में आप इन्वॉल्व होते हैं ना उतना ज़्यादा आपका अनुभव होता है। जैसे आप नियमित अगर जाप और ध्यान के ऊपर काम करते हैं तो उसकी वजह से आपको उसके अनुभव होंगे और आपको उसके अंदर उपाय मिलने लग जाएंगे और उसके अंदर जो उपाय मिलेंगे उसके अंदर आपकी सारी समस्या, आपके निकटवर्ती जो लोग होंगे उनकी भी सारी समस्याओं का समाधान आपके पास होगा। ओम ओम